एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज में खुश आमदीद। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस एंड कंडीशनल टाइप 4 सेंटेंसेस। इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम कंडीशनल टाइप 2 से अच्छा पहले ये समझ लेना कि कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा सिचुएशन हो फ्यूचर सिचुएशन यानी आने वाले हालात। इसका जो अंग्रेजी फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आप इफ लगाओगे, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट और सेकंड क्लॉज में आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और देसी तरीके से आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, अगर के बाद ये होगा तो वो होगा, यानी अगर ये होगा तो वो होगा। अब इस चीज को हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, जैसे कि अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, यानी फ्यूचर में एक इवेंट है, उस इवेंट में अगर आप आते हो यानी अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, यानी आपके आने से फिर मैं नहीं आऊंगा, जो कि फ्यूचर आने वाले हालात है यानी फ्यूचर इवेंट है। तो आप फर्स्ट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करोगे, यानी इफ यू कम आई विल नॉट कम, और सेकंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करोगे। एक और सेंटेंस है, अगर मम्मी खाना बनाएगी तो मैं खाऊंगा। अब 2-3 घंटे बाद शाम के खाने का वक्त होने वाला है, तो अगर 2-3 घंटे बाद यानी फ्यूचर में मम्मी खाना बनाएगी तो मैं खाऊंगा, तो अगर ये होगा तो वो होगा। इफ मॉम कुक्स आई विल ईट, तो फर्स्ट क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा, चाहे यहाँ पे गागेगी ही क्यों ना हो, और सेकंड क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर में होगा। इसी तरह अगर अब्बा पूछता है तो मैं बताऊंगा, यानी शाम को अगर अब्बा मुझसे पूछता है तो मैं बताऊंगा, जो कि आने वाले में है, फ्यूचर वाला केस है, फ्यूचर सिचुएशन है। इफ फादर आस्क्स, फ्यूचर सॉरी ये प्रेजेंट क्लॉज हो गया, आई विल टेल तो ही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज आपका होगा सिंपल प्रेजेंट में और सेकंड क्लॉज आपका होगा सिंपल फ्यूचर में। अच्छा मैं फैन को बंद करता हूं। अब हम जो कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अनरियल सिचुएशंस, वो सिचुएशन जो अनरियल हो, गैर हकीकी हो, वहां पे कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि देसी तरीके से अगर आप देखा जाए, अगर ये होता तो वो होगा, मतलब अगर ये हुआ होता तो वो होगा। अब इसको समझने की कोशिश करो अंग्रेजी फॉर्मूले से। सबसे पहले इफ के बाद फर्स्ट क्लॉज में सिंपल पास्ट होगा, ठीक है, उसके बाद गागेगी के लिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिलहाल के लिए आप इस चीज को यहाँ पे रट लो, हम एग्जांपल्स की मदद से इसको समझेंगे। तो अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं अमेरिका जाऊंगा, यानी अगर ये होता तो वो होगा। अब जिस तरह हम कहते हैं कि अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं गरीबों में, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं या जीता तो मैं गरीबों में बांटूंगा, तो ये अनरियल सिचुएशन है, ठीक है, जो कि नहीं होगा। अगर आप लॉटरी जीत भी जाते हो तो आप अमेरिका में भी जाए या ना जाए, तो ये एक अनरियल सिचुएशन है। इफ आई वन लॉटरी, तो वन की विन की हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। उसके बाद वुड के साथ गो यानी सेकंड क्लॉज में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड गो टू अमेरिका। इस तरह एक और एग्जांपल है, अगर हम सलमान से मिले होते तो हम सेल्फी लेते। ये एक अनरियल सिचुएशन है, आप सलमान से नहीं मिले हुए हो, ठीक है। If we met Salman, we would take a selfie. इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर मैं अमेरिका गया तो मैं हीरो बनूंगा। एक अनरियल सिचुएशन है, आप जाए ना जाए आपका हीरो बनना इस पर डिपेंड नहीं करता। इफ आई वेंट टू अमेरिका आई वुड बिकम हीरो।
अब हम बात करेंगे लास्ट वन जो कि है कंडीशनल टाइप 4 सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल तब होता है जो डिड नॉट हैपन इन पास्ट हो। इसका क्या मतलब हुआ? जो माजी में वाक़े ना हो। अंग्रेजी फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट इफ के बाद फर्स्ट क्लॉज में, सेकंड क्लॉज में वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। जैसे कि अगर अफरीदी केला होता तो पाकिस्तान जीत जाता। अब यहाँ पे पास्ट में अगर अफरीदी केला होता तब भी पाकिस्तान जीत जाता, यानी पास्ट में जो एक इवेंट हैपन नहीं हुई है, सक्सेसफुल नहीं हुई है, उसका जिक्र अब कर रहे हो, उस सिचुएशन को आप कंडीशनल टाइप 4 में रखते हो। इफ अफरीदी हैड प्लेड पाकिस्तान वुड हैव वन द मैच। एक और एग्जांपल है, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता। पास्ट में आपने अगर बुलाया होता तभी तो मैं आ जाता, जो कि नहीं हुआ है। इफ यू हैड कॉल्ड आई वुड हैव कम। एक लास्ट एग्जांपल है, अगर तुम पूछते तो मैं बताता। मादी में अगर आपने पूछा होता तभी तो मैं बताता। इफ यू हैड आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो।